एक एस्ट्रॉयड है जिसका नाम है साइक 16 और वो एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच में कहीं ना कहीं तैर रहा है और उसके अंदर इतना गोल्ड, इतना आयरन और इतना निकल है कि उसकी टोटल वैल्यू 10 क्वाड्रिलियन डॉलर्स है। मतलब अगर वो उस धरती पर आ गया और उसके पैसे को हर एक व्यक्ति को बांट दिया जाए 7 बिलियन लोगों को, तो हर एक इंसान बिलियनियर बन जाएगा। चलिए हम लोग फैक्टेक कम्युनिटी चलते हैं स्पेस में और इतने सारे रिसोर्सेज को ले आते हैं और आपस में हम लोग सारा पैसा बांट लेंगे, पर मैं थोड़ा ज्यादा लूंगा क्योंकि मैं होस्ट कर रहा हूँ। प्लीज। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी मौजूद है जिसमें किसी भी इंसान की ब्रेन का हिप्पोकैम्पस सबकॉन्शियसली अपने आसपास के खतरे को भांपकर उस इंसान के पूरे ही शरीर के ऊपर गूस बम्स को बनाना शुरू कर देता है, जस्ट लाइक मूवी का वो स्पाइडी सेंस। हालांकि ये मेंटल डिसऑर्डर काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक इंसान को एक सुपर हीरो में कन्वर्ट जरूर कर देता है। अजीब लेकिन सच। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि कोई भी मतलब शांति वाला काम करो तो मैं हिमालय चल जाऊंगा। हिमालय हिमालय क्यों बोला जाता है पता है आपको? इसके पीछे लॉजिक ये है कि वर्ल्ड में हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अगर आप घर में रहोगे तो घर का काम करोगे, ये करोगे वो करोगे, तो इससे आप पीस में, जो मैंने कहा ना, साइलेंस में नहीं रह पाओगे। और हिमालय में अगर आप एक छोटा सा हट बना के रहोगे तो वहां पर आप दिन भर साइलेंस में रह पाओगे, नेचर में रह पाओगे और आपकी मेडिटेशन और अच्छी होगी और जिनको स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना है वो भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए कहा जाता है कि मैं हिमालय चल जाऊंगा। आपकी अपनी लाइफ में एक ना एक ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस जरूर होगी जिसकी तरह आप दिखना चाहते हो और उनके जैसा दिखने के लिए आप यूट्यूब के कई टोटके भी आजमाते होंगे। टोटका है दोस्तों। पर आप उनके जैसा दिखने के लिए कितनी हद तक जा सकते हो? कुछ भी कर लो पर हर्बर्ट चैवेज जितना नहीं जा पाओगे। कॉमिक बुक वाले सुपरमैन जैसा बनने के लिए इन्होंने 23 सर्जरी कराई है और करोड़ों रुपए खर्च किए हैं बस कॉमिक बुक वाले ड्राइंग किए हुए सुपरमैन जैसा दिखने। मानव शरीर कई तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें एक गोल्ड यानी कि सोना भी है। आप सोच रहे होंगे कि अपने शरीर का ऑपरेशन करवाकर आप सोना निकाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि शरीर में सोने की मात्रा बेहद कम होती है। एक 70 किलो के व्यक्ति के शरीर में 0.2 मिलीग्राम सोना होता है, यानी 40,000 व्यक्तियों के शरीर से केवल 8 ग्राम सोना ही निकलेगा। सालों तक वैज्ञानिकों को अध्ययन करने के बाद इस बात का पता चला कि शरीर के जॉइंट्स की मेंटेनेंस और शरीर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजने में सोना अहम भूमिका निभाता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि सपने के अंदर जो आप मरते हो सपने में, तब आप अचानक से ड्रीम से उठ जाते हो मरने के बाद सपने में। ये इसलिए क्योंकि दिमाग चाहे कितना भी पावरफुल हो, वो अब भी ये नहीं जानता कि मरने के बाद क्या होता है। कैलामा नाम का एक विलेज है और वहाँ 1501 से आज तक एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है। ये 400 साल से भी ज्यादा है और अगर ये सच है तो ये इस प्लेनेट का सबसे ज्यादा ड्राइएस्ट स्पॉट। अगर मैं नाम लूं सऊदी अरेबिया का तो आपके दिमाग में आएगा डेजर्ट, वहाँ के ऑयल रिच शेक्स और कैमल्स। पर क्या आप जानते हैं कि जो कैमल्स हैं वो नेचुरली सऊदी अरेबिया में नहीं आते। आज के टाइम पे सऊदी अरेबिया में जितने भी कैमल्स हैं उनमें से 45% कैमल्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट कराए जाते हैं और जो 55% हैं वो भी उन्हीं कैमल्स के वंश है, यानी बिना पानी के ये हमें मामू बनाते हैं। क्या आपको पता है कि सच बोलते समय अगर कोई सच बोल रहा होगा और दिल से बोल रहा होगा तो उसका हैंड मूवमेंट जो होता है, हाथों का मूवमेंट, अरे मैं भी, वो नॉर्मल से ज्यादा होगा। और वही अगर कोई झूठ बोलेगा तो आपको ऐसा दिखेगा। आज मैं आपको फैक्ट्स बताने वाला हूँ। क्या आपको पता है कि मैं हिमालय में रहता हूँ, मेरे घर के पीछे एक माउंट एवरेस्ट है और उसमें मैं बहुत खुशी से रहता हूँ। वही हैंड मूवमेंट एक्सप्रेशन को दर्शाता है कि वो कितना मन से बोल रहा है। दैट्स अ साइंटिफिक फैक्ट। घोड़े पर बैठा आदमी का स्टैचू, ऐसे स्टैचूज आपको कई जगह पर दिखते होंगे, पर आज इसके बारे में मैं आपको एक मैजिकल फैक्ट बताने जा रहा हूँ। अगर किसी स्टैचू में घोड़े का 2 पैर ऊपर है तो मतलब बैटल में उस इंसान की मौत हो गई है, बैटल के दौरान ही मौत हो गई है। और अगर एक टांग ऊपर है तो मतलब उसे चोट लग गई है और चोट के चलते वो मरा है, न कि बैटल के दौरान। और अगर किसी स्टैचू में चारों टांग नॉर्मल है तो इसका मतलब वो इंसान जस्ट एक वीर था और वो कोई बैटल में मरा नहीं है, बल्कि बाद में जाकर नॉर्मली बुढ़ापे या किसी नेचुरल कॉज के चलते मरा है ना। ये काम की जानकारी।